तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, अगले कुछ ही घंटों में यह तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। जयपुर में आज बीजेपी के दरअसल विधायक दल की बैठक है, जिसमें राजस्थान का मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या एमपी और छत्तीसगढ़ की तरह ही राजस्थान में भी चौंकाने वाला कोई फैसला बीजेपी की तरफ से लिया जाएगा? क्या किसी महिला को सीएम बनाया जाएगा या फिर राजपूत नेता को राजस्थान की कमान सौंपी जाएगी? सवाल यह भी है कि क्या यहां पर भी कोई सरप्राइज एलिमेंट होगा यानी कोई नया चेहरा होगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में आज सीएम पर फैसला होने वाला है। आज जयपुर में विधायक दल की बैठक है। कुछ ही देर में जयपुर जाएंगे राजनाथ सिंह, तो तीनों पर्यवेक्षक राजस्थान पहुंचेंगे, जयपुर पहुंचेंगे। कुछ ही देर में उनका पहुंचना होगा, क्योंकि आज महत्वपूर्ण बैठक विधायक दल की है, जिसमें यह फैसला हो जाएगा कि राजस्थान की कमान आखिरकार किसके हाथों में होगी। तो तीनों पर्यवेक्षक जयपुर जाएंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इसमें राजनाथ सिंह भी हैं, सरोज पांडे हैं और विनोद तावड़े हैं। तो इन तीनों का यहाँ पहुंचना होगा। इसके अलावा साथ ही साथ सभी विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब विधायक दल की ये बैठक होगी और तस्वीर राजस्थान की साफ हो जाए। तो मध्य प्रदेश में चौंकाया, छत्तीसगढ़ में चौंकाया, अब क्या राजस्थान में भी बीजेपी आलाकमान चौंकाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मध्य प्रदेश की तस्वीर कल साफ हो गई, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव को राज्य की कमान सौंप दी गई है। एक ऐसा नाम मोहन यादव का बताया जा रहा है कि जो कि फ्रंट रनर्स में था भी नहीं, लेकिन उन्हें कमान सौंप दी गई। और वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को कमान सौंप दी गई। राजस्थान का क्या होगा, बड़ा सवाल। इस बीच बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद भवन से निकल चुके हैं। अब से कुछ ही देर में जयपुर के लिए वो रवाना होंगे। बीजेपी विधायक दल की आज जो बैठक होनी है, उसमें पर्यवेक्षक की भूमिका में मौजूद रहेंगे राजनाथ सिंह। ऐसे में वो संसद से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में जयपुर का वो रुख करेंगे। तीनों ही पर्यवेक्षक आज जयपुर पहुंचेंगे विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, विधायक दल की बैठक से पहले जयपुर में हलचल तेज हो गई है। वसुंधरा राजे के आवास पर 4 विधायक पहुंच गए हैं। कालीचरण सर्राफ, बाबू सिंह राठौर, वसुंधरा राजे सिंधिया के आवास पर पहुंचे हैं। प्रताप सिंह और गोपाल शर्मा भी राजे के घर पहुंचे। पहली बार राजे के घर पहुंचे हैं गोपाल शर्मा, ये जानकारी भी सामने आ रही है। संघ के बैकग्राउंड से हैं, ताल्लुक रखते हैं गोपाल शर्मा, और ये सभी विधायक इस वक्त वसुंधरा राजे के आवास पर है, ये जानकारी सामने आ रही है। और इस बीच अगली बड़ी खबर, वसुंधरा के घर पर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल भी पहुंचे। कल से वरिष्ठ नेताओं से लगातार मिल रहे हैं गुंजल। कोटा उत्तर से शांति धारीवाल से हारे थे गुंजल। तो ऐसे में कई नामों पर अब कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का सरप्राइज मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दिया है, सवाल यही है कि क्या कोई जाना पहचाना चेहरा ही राजस्थान की कमान संभालेगा या फिर यहां पर भी कोई सरप्राइज होगा। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, राजस्थान में विधायक दल की बैठक पर बोले राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष, मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। तो सीपी जोशी, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष का यह बयान है कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं। विधायक दल की बैठक के बाद आज शाम को होगा सीएम के नाम का ऐलान। ऐसे में उससे पहले अपनी बात सामने रखी। विधायक दल की बैठक आज है, माननीय पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे दिन में, उसके बाद बैठक होगी और शाम को 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। किसका सीएम बनना लग रहा है आपको? 5 बजे ध्यान में आ जाएगा। आप भी बन सकते हैं? नहीं, मैं इस रेस में नहीं हूँ। और इस बीच हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए ग्राउंड जीरो से, ये बताने के लिए इस वक्त राजस्थान में किस तरीके की हलचल है। जयपुर से ध्वज आर्या और रजनीश रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रजनीश, ये बताइए कि आप जहां मौजूद है वहां पर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके की हलचल? देखिए, बीजेपी का कार्यालय है, प्रदेश का मुख्यालय है और यहाँ पर गहमा गहमी सुबह से ही शुरू हो गई है। कई विधायक आ भी गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी आ गए हैं। थोड़ी देर में विधायकों के रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा और लगभग वही समय होगा जब तीनों पर्यवेक्षक, राजनाथ सिंह सहित जो तीनों पर्यवेक्षक हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। 1 से 1.5 घंटे के बाद यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है वो और ज़्यादा स्पष्ट दिखने लगेगी। तमाम विधायक यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद शाम 4 बजे का समय
निर्धारित किया गया है। जब विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में से एक नाम निकलकर सामने आएगा जिसकी घोषणा होगी कि अगले 5 साल तक राजस्थान की कमान किसके हाथ में दी जा रही है। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नामों की घोषणा हुई है तो ये कयास नहीं लगाया जा सकता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कई सांसद चुनाव लड़े थे, उनके मन में भी ये हो सकता था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उन सांसदों ने ऐसे सपने देखे होंगे। लेकिन पार्टी का जो निर्णय हुआ और बड़े स्तर पर निर्णय हुआ वो तमाम नाम चौंकाने वाले थे। तो अभी भी यहाँ पर किसी भी विधायक से अगर बात करते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मालूम होता है और तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि शाम 4 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी और उसमें से जब नाम उभर कर सामने आएगा उसी नाम पर सहमति बनेगी। तो इस वक्त राजस्थान बीजेपी मुख्यालय में तमाम लोग इंतजार मौजूद है रजनीश, और अगर कोई मौजूद है क्या आप उनसे बात कर सकते हैं? देखिए, विधायकों को जाने के लिए एक रास्ता बना दिया गया है, मीडिया को थोड़ा दूर रखा गया है। बाहर हमने कई विधायकों से बात की है, लेकिन कोई भी विधायक कुछ भी नहीं बोल रहा है। सबका यही कहना है कि जो पार्टी तय करेगी, जो विधायक दल तय करेगा, उसी नाम को वो लोग स्वीकार करेंगे। तो अभी पार्टी लाइन के इतर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। और लेकिन ज़रूर ये कह सकते हैं कि आला कमान पर दबाव बनाने की कोशिश भी 4 तारीख से हमने देखी। 3 तारीख के बाद जिस तरीके से वसुंधरा राजे के घर पर विधायकों का जमावड़ा लगा, एक विधायक ने दुष्यंत सिंह का नाम लिया और आज जैसा ध्वज बता रहे हैं कि 4 विधायक अभी भी उनके घर पर मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं एक धड़ा है जो वसुंधरा राजे के साथ दिख रहा है। लेकिन बड़ी संख्या में जो विधायक हैं वो पार्टी नेतृत्व और पार्टी आलाकमान की बात मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी निर्णय होगा उसको वो स्वीकार करेंगे। लगातार नजर बनाए रखें। ध्वज, मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उनके साथ साझा कर देते हैं। देखिए, ये सवाल उठ रहा है क्योंकि 2 राज्यों में तस्वीर साफ हो गई, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, विष्णुदेव साय जो है उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और रमन सिंह वहां से बाहर हो गए, जिनका नाम सबसे ज्यादा आगे रेस में चल रहा था। शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री रहे राज्य के, लेकिन उन्हें भी आउट कर दिया गया और मोहन यादव को कमान सौंपी गई मध्य प्रदेश की। अब सवाल यह है कि यहां पर राजस्थान में इस वक्त जितनी एक्टिव वसुंधरा राजे सिंधिया नजर आ रही हैं, क्या वही मुख्यमंत्री होंगी या फिर कोई और इसको लेकर लगातार हम ग्राउंड जीरो से भी अपडेट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने पहले रख देते हैं। आज का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक, ये कहा गया है आज शाम तय होगा राजस्थान का के सीएम का नाम। तो राजेंद्र राठौर की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है। मोदी के नाम पर डबल इंजन का जनादेश जो मिला है, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आज शाम कौन होता है राजस्थान का मुख्यमंत्री। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, परंतु ये बात सही है कि विधायक दल आज शाम 4 बजे तय करेगा राजस्थान किसके हाथ में होगा और इसका निर्णय करेंगे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके चेहरे पर, जिनके नाम पर, जिनके नीतियों के आधार पर राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार को जनादेश दिया है। गलत निकले, मध्य प्रदेश में भी गलत निकले, मतलब सरप्राइजिंग निकले, गलत नहीं, सरप्राइजिंग निकले तो राजस्थान में भी सरप्राइजिंग होगा। पर्यवेक्षक आ रहे हैं, राजनाथ जी आ रहे हैं, बहुत सीनियर नेता हैं। सूर्यजा जी किस तरीके से देखते हैं कि कौन जो है मुख्यमंत्री होना चाहिए? आपका भी एक अनुभव, बहुत अनुभव रहा है। बहुत अनुभवी पर्यवेक्षक हमारे बीच में आ रहे हैं जो बहुत बड़ी राष्ट्रीय हस्ती हैं और वो बड़े सोच समझ के निर्णय लेते हैं। तो सोच समझ के पार्लियामेंट बोर्ड में या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया होगा और बताया गया, ये जो हमको पता लगा कि विधायक दल में हर एक विधायक की राय ली जाएगी, तदोपरांत सरप्राइजिंग फैसला सुनाया जाएगा। वसुंधरा जी भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाँ, रही है ना। उनके यहाँ भी खासी मीटिंगें हो रही हैं, विधायक पहुंच रहे हैं। नहीं, वो तो सब अलग अलग विधायकों का, बीजेपी के नेताओं का आज के पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहना है। सबकी निगाहें इसी बात पर है कि विधायक दल की बैठक में किसके नाम पर मुहर लगती है। ध्वज आर्या का मैं रुख करना चाहूंगी। ध्वज, हम लगातार जब से चुनाव के नतीजे आए हैं अलग अलग चेहरों पर चर्चा भी करते आए हैं कि कौन कौन से वो फ्रंट रनर्स हैं जिनके नाम पर चर्चा हो रही है, पर क्या जिस तरीके से MP और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सरप्राइजिंग एक नाम का ऐलान हुआ है, राजस्थान में भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या?
देखिए, निश्चित तौर पर राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, क्योंकि जब दो स्टेट यानी कि छत्तीसगढ़ और एमपी में जिस तरीके से नाम आए, सरप्राइजिंग नाम आए हैं सामने, जिनका नाम कहीं भी मीडिया में नहीं चल रहा था, लेकिन अचानक से जो प्रधानमंत्री ने चौंकाया है कि इन नामों को सीएम जो बनाकर जो जिस तरीके से पूरे देश को चौंकाया, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी यही माना जा रहा है। लेकिन जो पिछले दिनों जो कि यहाँ पर वसुंधरा राजे के घर पर जो शक्ति प्रदर्शन, एक तरह से कह सकते हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन है, जिस तरीके से वसुंधरा राजे के आवास पर जो तमाम जो एमएलए यहाँ पर मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उन्होंने भी ताल ठोंक रखी है और सीएम की रेस में अपने आप को, अपना नाम जो है वो बार बार आला कमान को बता रही हैं। लेकिन जिस तरीके से दो स्टेट में जो कुछ हुआ है, जो पिछले दिनों दो कुछ हुआ है, मोहन यादव का जैसे कल डिक्लेरेशन हुआ है, तो ये चौंकाने वाले नाम जिस तरीके से आ रहे हैं, तो राजस्थान में भी इस तरीके का जो है चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। 115 जो विधायक हैं उनमें से किसी एक विधायक को चुना जाएगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि ये कैटेगरी क्या होगी, यानी कि जो है जनरल कैटेगरी में से कोई आएगा या फिर कोई जो है कोई ओबीसी का बनाया जाएगा, एससी का बनाया जाएगा, महिला होगी। तो ये इस बात पर अभी जो है संशय है। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वहां पर जो रमन सिंह हुए, यहाँ शिवराज सिंह चौहान हुए, उन्होंने पार्टी की जो फैसला था, जो निर्णय था, उसे बहुत आराम से स्वीकार कर लिया। क्या यहाँ पर ये सब कुछ अगर कोई बदलाव बड़ा होता है, वसुंधरा राजे नहीं कोई और होता है, तो ये वसुंधरा राजे को एक्सेप्टेबल होगा या फिर कुछ बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा अगर उनके नाम की घोषणा नहीं होती है? देखिए, एक बात हम दो स्टेट में जो कुछ भी हुआ और सीएम के नाम की जब घोषणा हुई, तो एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि आला कमान, भाजपा का आला कमान ये चाहता है कि आने वाले 15 साल की वो सोच रखते हैं कि ऐसा जो है चेहरा सामने लाया जाए जो आने वाले 15 साल में राजस्थान में जो है आला कमान और उसके साथ साथ में जो बीजेपी का नेतृत्व कर सके, यानी कि वो सीधे सीधे उनकी तैयारी आने वाले 15 साल की है। तो ये साफ तौर पर ये मान सकते हैं कि जो भी सीएम होगा 60 साल से कम उम्र का होगा, यानी कि इनकी तैयारी ये है कि राजस्थान या किसी भी स्टेट में अब जो नए जो सीएम बनाए जाएंगे तो वो आने वाले 15 साल को देख के बनाए जाएंगे, ताकि बीजेपी का राज जो है लगातार जारी रहे। सबसे बड़ा उदाहरण है यूपी के योगी आदित्यनाथ, उन्हें भी जो बनाया गया लगातार दूसरी बार सीएम है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आलाकमान की ये सोच जो है नए कैंडिडेट का, जो कि सीएम की रेस में जो नया नाम आएगा, तो ये जो सोच है ये उस पर लागू होगी। और इस तरीके से एक नया नाम जो कि दो नाम जो पहले आ चुके हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में और एमपी में जो दो नाम आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बड़ी खबर आ रही है ध्वज, कल 11:30 बजे मोहन यादव सरकार का शपथ ग्रहण होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शाम 4 बजे रायपुर में, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ रायपुर में भी शपथ ग्रहण समारोह होगा। विष्णुदेव के शपथ ग्रहण में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। तो शपथ ग्रहण को लेकर जानकारी सामने आ गई है। कल 11:30 बजे मोहन यादव सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। और साथ ही साथ शाम 4 बजे रायपुर में भी शपथ ग्रहण समारोह होगा। विष्णुदेव के शपथ ग्रहण समारोह में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। तो राजस्थान को लेकर आज स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन जिन 2 राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है, वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। पहले मध्य प्रदेश में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद रायपुर में शाम 4 बजे, जिस दोनों ही कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। और इस बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश से ही सामने आ रही है। एमपी के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले मोहन यादव। TV9 से नरोत्तम मिश्रा ने इस दौरान कहा कि मोहन यादव अच्छे मित्र हैं, मैं बहुत खुश हूं। एमपी के विकास के लिए काम करेंगे मोहन यादव, ये भी उनकी ओर से कहा गया। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले, शपथ लेने वाले, आपसे मुलाकात की है, खुश हैं आप इस फैसले से? बहुत खुश हैं। थोड़े बहुत क्या, मेरे मित्र हैं, अनुभवी है, योग्य हैं, साथी हैं पुराने। निश्चित रूप से हमारा प्राथमिकता मध्य प्रदेश का विकास। और नरोत्तम मिश्रा से पहले मोहन यादव से कमलनाथ भी मुलाकात करने पहुंचे थे। मोहन यादव के घर जाकर बाकायदा उन्होंने मुलाकात की है। कमलनाथ ने सीएम बनने की बधाई मोहन यादव को दी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कमलनाथ भी पहुंचे थे मोहन यादव से मुलाकात करने उनके घर पर, और इस दौरान उन्हें गुलदस्ता भेंट किया और मुख्यमंत्री बनने की बधाई भी कमलनाथ ने मोहन यादव को दी।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब ये साफ हो गया है कि कल 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा मोहन यादव का, और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी वहां मौजूद रहेंगे। और उससे पहले बधाइयों का सिलसिला किस तरीके से जारी है ये आप देखिए। और फिर कैसी रही आज पहली रात मुख्यमंत्री की? नहीं, बहुत मैं कोई मन पे लेके चलता नहीं हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, इसलिए सामान्य दिन की तरह लिया। लेकिन ये बात सही कि जवाबदारी हमको सेवक के नाते से मिली है, और इस सेवा की भावना के आधार पर क्या जनता के बीच में कर सकते हैं और कितनी सेवा कर सकते हैं, ये लगातार उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। और कल चूँकि पहले शपथ का कार्यक्रम है, तो स्वाभाविक रूप से सारे बड़े बड़े हमारे जो मार्गदर्शक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, नड्डा जी, माननीय योगी जी, उन सब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, और भाजपा के लिए पूरा देश वर्तमान में एक विशेष निगाह से देखता है। तो कहीं हमारे लिए प्रदेश में और बड़ी संभावना सरकार के आधार पर भी और आम जनता की गरिमा के हिसाब से कार्यक्रम करने की बनती है। सर, मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री मिला है, आप आए थे मिलने, उनको बधाई दी? बधाई देने में आया था। मैंने कहा था मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो हमारा योगदान होगा जरूर होगा। आगे क्या रणनीति रहेगी सर विपक्ष के तौर पे? विपक्ष का जो कर्तव्य होता है, विपक्ष रक्षा करेगा मध्य प्रदेश के मतदाताओं की, मध्य प्रदेश के भविष्य की। सर, मध्य प्रदेश की कमान कांग्रेस की आप ही संभालेंगे? अब ये सब बात सोच रहे हैं, सबसे चर्चा कर रहा हूँ मैं। मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव ने TV9 से खास बातचीत की। मोहन यादव ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे साथ हैं। सर, चौंकाने वाला नाम आपका रहा है, अब ये बताइए कि क्या चुनौतियां आपके सामने रहने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी पार्टी को इसी कारण से श्रद्धा से देखता है, और मुझे जैसे कार्यकर्ता को मौका दिया, बहुत धन्यवाद। सर, आप इसके अलावा आप महाकाल की नगरी से आते हैं, मानते हैं महाकाल का आशीर्वाद है? निश्चित बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, नड्डा जी, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी, सभी लोगों का आशीर्वाद है, और हम विचार के लिए जाने जाते हैं, इसलिए हमको इसमें शिवराज सिंह चौहान को आदर्श मानते हैं? निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो कह रहे हैं कि वो अपना आदर्श शिवराज सिंह चौहान को मानते हैं। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व और साथ ही साथ बाबा महाकाल का आशीर्वाद रहा है कि आज वो मुख्यमंत्री पद पर काबिज है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। MP और छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को CM बनाने के फैसले को खुद कांग्रेस ने भी माना है कि ये बीजेपी की आगे की रणनीति है। फिर भी कहीं ट्राइबल, कहीं OBC, तो अगले लोकसभा के मद्देनजर ये सारे सियासी समीकरण हम देख रहे हैं। आम लोगों की अगर भला हो तो हमें अच्छा लगेगी। बीजेपी ने लोकसभा की तैयारी की है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि दलित, आदिवासी, OBC और सभी वर्गों को न्याय देने की उनका मिशन है। इस तरह छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को, जो ट्राइबल समाज के हैं, उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया है। मोहन यादव जी, जो मतलब मध्य प्रदेश के OBC समाज के नेता है, उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय हो चुका है। और अभी राजस्थान में भी एक बहुत ही अच्छा निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो जाएगा। तो जो चुनाव की तैयारी तो हमने की है, 3 राज्यों में हमें सफलता मिलने से जो इंडिया के नाम से आगाड़ी चलाने वालों को एकदम उनको परेशानी पैदा हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव के साथ साथ बीजेपी ने 2024 की तैयारी भी शुरू कर दी थी। तभी तो पार्टी ने केंद्र से प्रशिक्षित नेताओं को MP, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावी मैदान में उतारा था। आइए अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से केंद्रीय नेता हैं जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन वॉल पर। पूरी जानकारी आपके सामने। मध्य प्रदेश की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, तो किस तरीके से केंद्र से प्रशिक्षित नेताओं को यहाँ पर विधानसभा के चुनाव लड़ाए गए हैं, ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं ताकि आप समझ सके कि पूरी तैयारी इसको लेकर दरअसल क्या है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में राकेश सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह और उदय प्रताप सिंह वो चेहरे हैं जो केंद्र से प्रशिक्षित चेहरे, जिन्हें
विधानसभा के चुनाव में इस बार उतारा गया। छत्तीसगढ़ की बात करें, अरुण साव, रेणुका सिंह, विजय बघेल, गोमती साय, ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्हें विधानसभा में ताल ठोकने के लिए उतारा गया। राजस्थान की बात करें, राज्यवर्धन राठौड़, बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा और दिया कुमारी, ये वो नाम है जिन्हें उतारा गया। साथ ही साथ भागीरथ चौधरी, नरेंद्र खीचड़ और देवजी पटेल, ये भी वो चेहरे हैं जिन्हें इस बार के मैदान में, चुनावी मैदान में उतारा गया और उसका कहीं ना कहीं फल बीजेपी को जरूर मिला है इन तीनों ही राज्यों की। जहां तक बात की जाए तो 2 राज्यों की स्थिति साफ हो गई है और राजस्थान की तस्वीर भी आज साफ हो जाएगी। लेकिन बात मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी ने एमपी में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। बीजेपी के इस फैसले को कांग्रेस कैसे देख रही है, आपको सुनवाते हैं। पूरे चुनाव में ओबीसी का मुख्य मुद्दा रहा और ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया है बीजेपी ने। हाँ, नेचुरल है, स्वाभाविक है। पहले थे वो भी ओबीसी थे, अब वो भी ओबीसी थे, उनके पहले थे वो भी ओबीसी थे, तो ये मतलब कोई नई बात नहीं है। बट जरूर ये है कि प्रदेश समृद्ध हो। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा और ये एक बहुत बड़ा संदेश है जिसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, लालू यादव जी को समाज ने बनाया मुख्यमंत्री, उन्होंने किसको बनाया? अपने बेटे तेजस्वी यादव को। मुलायम सिंह यादव को उनके समाज ने बनाया, उन्होंने किसको बनाया? अपने बेटे को, अखिलेश यादव जी को। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किनको बनाया? समाज से चुने हुए एक व्यक्ति को बनाया। इनका नाम मोहन यादव। 1984 से वो भारतीय जनता पार्टी की सेवा में थे, एक कार्यकर्ता, एक गरीबी से उठे हुए व्यक्ति। ये नाम किसी ने नहीं सोचा था, ये नाम आज चर्चा का विषय बन गया। मोहन यादव, मोहन यादव। अब सब लोग इतिहास को, यादव समाज में एक इतना बड़ा संदेशा गया है। श्रीमान सरप्राइज, जी हां, प्रधानमंत्री भारतीय राजनीति के श्रीमान सरप्राइज बन गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने परंपरा को तोड़ते हुए 2 डिप्टी सीएम बना दिए हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे विष्णुदेव साय को कमान सौंपी गई है। तो किस तरीके से 2024 पर माना जा रहा है, इसी के तहत नजर रखी जा रही है। पूरी रणनीति 2024 को ध्यान में रख के की गई है। तो सारे के सारे कयास यहां पर धरे रह गए थे। वहीं जातीय समीकरण को साधते हुए ओबीसी नेता अरुण साव और ब्राह्मण चेहरे विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बना दिया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम भी किसी सरप्राइज से कम नहीं था। तो ये बताने की कोशिश कि खुद मोहन यादव को भी इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि वो मध्य प्रदेश के सीएम बन सकते हैं। इसके बाद यहाँ भी छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला अपनाया गया और एससी कैटेगरी के जगदीश देवड़ा और सामान्य कैटेगरी से राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो ये पूरी जानकारी आपके सामने रखने का मकसद है कि आप समझ सके किस तरीके से 2024 की पूरी तैयारी इसके पीछे नजर आती है। और इसी के तहत ये तमाम समीकरण साधे गए हैं, जहां 2+2 यानी डबल इंजन की सरकार का ये जो फॉर्मूला है वो अब तक तो हिट नजर आ रहा है। इस बीच बीजेपी विधायक जब्बार सिंह सांखला और प्रतापपुरी का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। पार्टी जो तय करेगी सब स्वीकार करेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए आपका नाम बार-बार आ रहा है और आपने साले मोहम्मद को हराया है। देखिए, जनता ने हराया, मैंने नहीं हराया है। जीत कर आए हैं कद्दावर नेता। मैं नहीं, 115 विधायक जीत के आए, मैं अकेला नहीं आया हूं जीत के। आपका नाम इसलिए क्योंकि भगवा और सनातन की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी भगवामय है। प्रतापपुरी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, इतना मैं जानता हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है वो अच्छा फैसला देगी। जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला देगा वो सर्वमान्य है। कोई संभावित उम्मीदवार नहीं है। जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा वो सर्वमान्य फैसला होगा हम सबके लिए। महिला वर्ग को कोई ऐसा मौका मिल सकता है? महिला को मिलेगा तो भी सम्मान। हमारी पसंद कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो फैसला करेगी वो सर्वमान्य है। और इस बीच आपको बता दें, जयपुर बीजेपी दफ्तर में विधायकों का पहुंचना जारी है। थोड़ी देर में पर्यवेक्षक भी जयपुर पहुंच जाएंगे और इसको लेकर हमने आपको कुछ देर पहले अपडेट दिया था, जहां राजनाथ सिंह संसद भवन से निकल चुके हैं, चूंकि उन्हें जयपुर पहुंचना है। ऐसे में किस तरीके की हलचल वहां पर है, जानने के लिए रजनीश रंजन का रुख कर लेते हैं। वो लगातार बीजेपी दफ्तर में बने हुए हैं। बताइए, इस वक्त किस तरीके की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, रजनीश? बिल्कुल, आपको सीधी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय जयपुर से ही दिखाते हैं और यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं वो अब आने लगे हैं। धीरे धीरे विधायकों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हालांकि रजिस्ट्रेशन का जो कार्यक्रम है वो 1:30 बजे के आसपास में शुरू होगा और बताया जा रहा है कि लगभग उसी समय तीनों पर्यवेक्षक, राजनाथ सिंह सहित जो तीनों पर्यवेक्षक हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। विधायकों के साथ थोड़ा अनौपचारिक वार्ता भी होगी पर्यवेक्षकों की, क्योंकि 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है और उसके बाद विधायक में से कौन चुने जाते हैं उसके नाम की
की घोषणा होगी। फिलहाल यहाँ पर धीरे धीरे एक एक करके जो विधायक हैं वो आने लगे हैं। अंदर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद हैं। कुछ विधायकों के साथ वो चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं है, किसी को नहीं मालूम है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या विधायकों में से मुख्यमंत्री चुने जाएंगे या करीब 5 या 6 जो सांसद इस बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे उनमें से किसी को मौका दिया जाएगा, ये अभी तय नहीं है। तमाम लोग कयास लगा रहे हैं और तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि विधायक दल की बैठक हो और उसके बाद एक नाम सामने आए। लेकिन एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट जयपुर में पिछले 5-6 दिनों से देखने को मिल रही है। खासतौर पर 3 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आए थे उसके अगले दिन से जिस तरीके से वसुंधरा राजे के घर पे लगातार उनके समर्थक विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, वो आज भी जारी है। तो कहीं ना कहीं आला कमान पर एक तरह से एक प्रेशर बिल्टअप करने का प्रयास भी किया जा रहा है। वरिष्ठ नेता हैं वसुंधरा राजे, 2 बार मुख्यमंत्री रही राजस्थान की। वसुंधरा राजे सीएम पद को लेकर कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं, अब आपको एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी दिखाते हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन कल से लेकर आज पूरे दिन वसुंधरा राजे के घर समर्थकों का तांता लगा रहा। कुछ विधायक सार्वजनिक रूप से तो कुछ छिपते छिपाते वसुंधरा से मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोटा उत्तर से हारे हुए विधायक प्रहलाद गुंजल वसुंधरा राजे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। उनके साथ 20 विधायकों के होने का दावा किया जा रहा है। आप तो चाह रहे हैं वसुंधरा जी सीएम बने, आप समझे नहीं बात को। आप किसको चाहते थे सीएम बने? मैं एमएलए होता और इसका हिस्सा होता अपनी राय देने का, तो मैं राय देता। आप विश्वास पात्र हैं ना वसुंधरा जी के, और आप चाह रहे हैं वो सीएम बने, है ना? आप कह रहे हैं, भाई तो हम भी कह रहे हैं कि आप हैं, तो आप चाहते हैं वो सीएम बने। इस पर मैं कल कह चुका हूँ। मेरे क्षेत्र के दोनों प्रधान आए, इनको मिलवाने, कटसे के नाते मिलवाने के लिए, वसुंधरा जी को मिलवाने के लिए। आपकी भी तो ये इच्छा है कि वो सीएम बने वसुंधरा जी? हम तो अभी मिलवाने के लिए आए हैं। आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई, भाई हाथ जोड़ लूं। वसुंधरा राजे के घर के अंदर समर्थकों की भीड़ थी तो गेट पर दिन भर मीडिया के कैमरे लगे रहे। वसुंधरा राजे की मीडिया सलाहकार महेंद्र भारद्वाज से सवाल पूछे गए तो वो मीडिया से ही उलझ गए। क्या बात होगी? ऐसे आप चिल्ला के क्यों बात कर रहे हैं? मैं तो आप हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप कैमरे अंदर मत घुसो। और तो विधायक कितने अंदर, अभी अंदर विधायक कितने हैं? अंदर विधायक अंदर मैं मुझे पता नहीं कितने हैं, मुझे जानकारी नहीं, मैंने नहीं देखा। आपके सामने कोई नहीं। सवाल यह है कि क्या इस्लामबंदी का वसुंधरा राजे को कोई फायदा मिलेगा? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन से राजस्थान में सीएम नहीं बनने वाला, जो सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी वही होगा। पार्टी की रीति और पार्टी के नीति के अनुसार इस प्रकार की बात कभी नहीं होती कि हम कहें कि हमारी पसंद ये, हमारी पसंद वो नहीं है। पर फिर भी व्यक्तिगत विचार किसी के हो सकते हैं, पर अंतोगत्वा होगा वही जो हमारे आलाकमान का निर्देश होगा, उसी के अनुसार सारे फैसले होंगे। मैं इस बारे में नहीं समझता कौन सा चेहरा अच्छा है, पर हमारे पास कॉम्पिटेंट चेहरों की कमी नहीं है। राजस्थान के नतीजे 3 दिसंबर को आए थे। इसके अगले 2 दिन वसुंधरा ने समर्थक विधायकों से मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया था। 2 दिन में वसुंधरा राजे ने 40 विधायकों से मुलाकात की थी। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत पर विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप भी लगा था। तो सीएम पद को लेकर राजस्थान में जिस तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, आइए इसी पर ध्वज आर्या से बात कर लेते हैं। ध्वज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ध्वज, लेकिन एमपी और छत्तीसगढ़ में जो फैसले लिए गए उससे ये भी साबित हो गया कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ तय किया है तो उसके आगे कोई भी प्रेशर काम नहीं करने वाला। देखिए, निश्चित तौर पर जो राजस्थान में जो होने वाला है वो एमपी और छत्तीसगढ़ के जैसे ही होगा। जो फॉर्मूला आला कमान ने जो तय किया है, यानी कि उनके क्राइटेरिया में ये है कि 60 साल से कम उम्र का होना चाहिए और उसके साथ साथ में आने वाले 15 साल, यानी कि आने वाले 15 साल का विजन हो और आने वाले 15 साल के लिए एक मजबूत नेता तैयार कराया जाए। इसको लेकर अगर जो ये फॉर्मूला 2 स्टेट में चला है तो राजस्थान में भी ऐसा ही चलने की उम्मीद है और उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया जो है इस फॉर्मूले में जो है पूरी तरीके से फिट नहीं बैठ रही हैं। और लेकिन जिस तरीके से उनका जो ये देखा जा रहा है शक्ति प्रदर्शन आला कमान को, जो वो ये बता रही हैं कि उनके पास इतने विधायक है, 20 से ज़्यादा विधायकों का दावा कर चुके हैं प्रहलाद गुंजल। वो लॉबिंग करते दिखाई दे रहे थे। कल जो है कई जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो ये वसुंधरा राजे सिंधिया जो जिस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये आला कमान को नहीं अखरेगा और आला कमान जो है अभी इनसे बात करने का प्रयास कर रहा है। कई जो कोशिश आखिरी वक्त तक जारी रहेगी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने जो तय किया आखिरकार होगा वही, और ये स्थिति पूरी तरीके से शाम में साफ हो जाएगी, क्योंकि विधायक दल की बैठक के लिए तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला राजस्थान के जयपुर में शुरू हो चुका है।